बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उशना तारिक साउथ टुडे से और आज के एपिसोड का आगाज़ हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी एपिसोड्स के अंदर बुक रिव्यूज़ करते हैं, जहां पर हम आपको कुछ स्पेसिफिक इंसाइट्स विद इन 5 to 7 मिनट्स समझाने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि बुक वॉर्म नहीं बनना चाहते, या उनको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है, या वो वीडियो टेप्स की तरफ नहीं आना चाहते, ऑडियो टेप्स उनको पसंद नहीं है, तो वो विद इन 5 to 7 मिनट्स उस बुक को रिव्यू कर सकते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने के बाद। तो आज की जो हमारी बुक है जो कि मैंने चूज़ की है उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। एकार्ट टॉल इसका राइटर है। हम एकार्ट टॉल यानी कि राइटर की पर्सनल लाइफ से ही आगाज़ करेंगे। राइटर जो है उसकी 29th बर्थडे वो अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। जो अपनी 29th बर्थडे वो सेलिब्रेट करते हुए कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी के अंदर 29 साल सुअर एनजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, सुसाइडल थॉट में गुजरे हैं। मुझे बार बार लगता था कि अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर फेलुअर आ गया है तो ये कैटाक्लिज्मिक इवेंट है। ऑल ऑफ सडन मेरे नर्व्स के ऊपर इसने आकर बोझ बन गया है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में आगे क्या करना है। तो पहला जो सबक उसने जो यहाँ पर दिया है अपनी ही पर्सनल लाइफ से ग्रैब करके वो ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है अगर उसके अंदर फेलुअर आ गए हैं, नाकामियाँ आ गई हैं, शिकस्त आ गई है, तो वो सिर्फ एक इवेंट की बेस के ऊपर नहीं होता है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे बैड डिसीजंस लिए होते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बुरी आदत को इनकॉर्पोरेट किया होता है, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर सर्कमस्टेंसेस के साथ डील नहीं किया होता प्रॉपरली। तो वो जो छोटी छोटी गलत आदत, छोटी छोटी बुरी हैबिट्स, छोटी छोटी गलत डिसीजंस या छोटे छोटे बैड प्रिंसिपल्स मिलकर एक एक्यूमुलेशन बन जाते हैं, एक ड्रिप बन जाते हैं, और वो एक टाइम आता है कि वो आपके ऊपर आकर एकदम से बरसना शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि ऑल ऑफ सडन मैं फेलुअर का शिकार हो चुका हूँ। तो आप ऑल ऑफ सडन फेलुअर का शिकार नहीं होते। अब उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न होता है वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है कि आप अपना आज का काम कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि मैंने आज नहीं करना, अभी नहीं करना, कल नहीं करना, परसों नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने मुझे एक असाइनमेंट दी है, मैं वो असाइनमेंट उसको चाहिए कि मेरे बॉस को वो असाइनमेंट अभी के अभी चाहिए, और मैं अपने बॉस को जाकर बोल देती हूँ कि इस टाइम मैं किसी और काम में मसरूफ़ हूँ, मैं ये काम आपको बाद में कर दूँगी। तो इससे मेरी क्रेडिबिलिटी भी डाउन होगी, मेरा जो वर्क का पोटेंशियल है वो भी डाउन होगा, और मेरे जो वर्क प्लेस एथिक्स हैं उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जब आप अपना काम टाइम पर कंप्लीट नहीं करते, आप उसको आगे से आगे डिले करते रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो तमाम काम पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। वो जो पाइल्ड अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपकी शोल्डर्स के ऊपर ऑल ऑफ सडन गिरती हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो फेल हो गया हूँ, मेरे ऊपर तो एक इवेंट ऐसा आया है कि उसने मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत को गिरा के रख दिया। तो वो एक इवेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको वो कहता है कि आपको अपने अंदर की डीप इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। हमारा जो माइंड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत कैटाक्लिज्मिक होता है, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये आपसे कुछ भी करवा सकता है। लेकिन हमारा जो माइंड के अंदर सोल होती है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने माइंड को अलाउ कर देते हैं कि वो हमें ट्रेन करता रहे, डिक्टेट करता रहे, डिसीजंस हमारे बिहाफ पर लेता रहे। हम अपनी सोल यानी अपनी इनर वॉइस को देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं करते, और एक टाइम आता है कि हमारा माइंड हमें ट्रेन कर रहा होता है, हमें डिक्टेट कर रहा होता है, हम उसको डिक्टेट नहीं कर रहे होते। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पावर ऑफ नाउ के अंदर स्टोइसिज्म कॉन्सेप्ट के थ्रू एकार्ट टॉल ने ये सिखाने की, समझाने की कोशिश की है आप अपनी इनर वॉइस को सुने। अब वो सुनना कैसे पॉसिबल होता है? आप अपने आप को टाइम दें, आप अपने आप को एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से गुजारें। आपको पता होना चाहिए व्हाट यू कैन डू बेस्ट, आपको पता होना चाहिए आपके नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए आप एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस या एक बुरी सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग इंसान होने के नाते क्या फ़ैसला लेते हैं, आप कैसे अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को दबाते हैं, आप कैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों से पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं, आप लोगों के अंदर स्प्रेड करते हैं। स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट आपको सिखाता ही यही है कि आपके अंदर जितनी भी नाकामियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, आप उनको दबाएं, आप उनको लोगों के ऊपर ना लेकर आएँ, और आप अपने अंदर अपने थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, अपनी तरबियत के थ्रू जितनी पॉजिटिविटीज़ आप स्प्रेड कर सकते हैं आप वो करें। तो एकार्ट टॉल बेसिकली क्या कहता है कि आपको पैनिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं होते हैं, हमारे अंदर मूड चेंजेस होती हैं, हम कहीं ना कहीं मूड स्विंग से गुजर रहे होते हैं। आपने अपनी हार्मोनल चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को लीड करना है। तो जो बेसिकली थीम है इस बुक की वो हैप्पीनेस से डील करती है, जॉय से डील करती है, वो डील करती है इनर पीस से, वो डील करती है कि आपके अंदर की मेंटल स्टेट किस तरीके से चल रही है। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करने जा रही हूँ जो कि एकार्ट टॉल ने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो कि हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देने। पहला होता है आपका ईगोइक माइंड। अब ईगोइक माइंड, जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूल
होता है। अगर आप अपने ब्रेन से ट्रेन हो रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप अपने ब्रेन को डिक्टेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेज एंड योर ओन एनवायरनमेंट, तो आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मेंटल नॉइस को सुनने की ज़रूरत है, आपको सेंस ऑफ आइडेंटिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमारा ब्रेन कभी कभी हमें एक स्टेप लेने के लिए मजबूर कर रहा होता है। हम डरपोक होते हैं, हम फेयरलेस नहीं होते हैं, हम फेयरफुल होते हैं, फ्राइटेंड होते हैं, हम वो काम कर नहीं रहे होते। तो आपको उन नॉइसेस को अंडरस्टैंड करना है, आपने उनको फिल्टर करना है और फिर फिर आपने अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है और मेरे लिए गलत रास्ता कौन सा है। मैंने किन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और मैंने किन डिसीजंस को सप्रेस करके अपनी ज़िंदगी को नाकाम होने से बचाना है। जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो होता है टाइम। जैसे कि पहले दौर की अगर बात करते हैं तो क्लॉक टाइमिंग इन्वेंट हुई थी बहुत पुराने दौर के अंदर। क्लॉक टाइमिंग ने बेसिकली आपको बताया कि आपने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, आपने अपॉइंटमेंट्स कैसे फिक्स करनी है, आपने मीटिंग्स कैसे फिक्स करनी है, आपने लोगों को टाइम कैसे देना है। तो जो टाइम है एक बहुत बड़ी डिल्यूजन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू समथिंग, मैं इसको बाद में कर लूँगा। आपने इस डिल्यूजन से खुद को निकालना है। अगर आपको एक टाइम के ऊपर कोई चीज़ करने को दी गई है, आपने पास्ट को भूलकर, गलतियों को भूलकर आपने उस मोमेंट को जीना है। उस मोमेंट के अंदर आपने अपनी सेंस ऑफ जॉयनेस को, सेंस ऑफ हैप्पीनेस को आपने ऑन पीक लेवल एंजॉय करना है और फिर आपने बताना है दिस इज़ द राइट टाइम, आई एम द राइट पर्सन, आई कैन कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, आई कैन हेड ऑन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड आई कैन डू दैट। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद आपने तीसरा काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम माइंड। अब आपने अपने आप से कुछ मेंटल पेप टॉक्स करनी है, जैसे कि व्हाट इज़ रनिंग इनसाइड ऑफ माय माइंड। अगर मेरे जहन में कुछ चल रहा है तो क्या वो मुझे सुकून दे रहा है क्या, या वो मेरा सुकून छीन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ सोचें होती हैं आपका सुकून छीन लेती हैं और कुछ सोचें होती हैं कि आपको सुकून दे रही होती हैं। आपने उन सोचों को अपने दिमाग के अंदर पेनिट्रेट करना है जो सोचें आपके लिए सुकून का बाइस है, और आपने उन तमाम सोचों को अपने जहन के अंदर से निकाल देना है जो कि आपके लिए सुकून का बाइस नहीं है। ये आपने कैसे करना है, आपने 3 स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना है। पहली स्ट्रेटजी क्या है, वॉच द थिंकर। के थिंकर यानी कि आपको पता होना चाहिए आपके जहन के अंदर चल क्या रहा है। दूसरे नंबर पर वॉच द इमोशन, जो आपके जहन के अंदर चल रहा है क्या वो आपको सुकून दे रहा है या वो आपके लिए डिजास्टर्स बन रहा है। तीसरे नंबर पर आपने बात करनी है बॉडी पेन की, यानी कि आपकी बॉडी का जो इनर पीस है उसके साथ आपका रिश्ता कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो ये कहता है कि समटाइम्स अनप्लेजेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, हम निकल नहीं पा रहे होते। आपको वहाँ पर 3 काम करने हैं। पहले नंबर पर आपने अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, आपने रिमूव योरसेल्फ कि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस सिचुएशन के लिए, मैं इसको टैकल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आई शुड बेटर रिलीव माई सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन। दूसरे नंबर पर अगर आप अपने आप को रिमूव नहीं कर सकते, चेंज इट, आई एम द राइट पर्सन, आई कैन कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, आई हैव द पोटेंशियल टू चेंज द थिंग्स, आप उसको चेंज करने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर अगर आप ना तो अपने आप को वहाँ से निकाल सकते हैं ना ही बदल सकते हैं, एक्सेप्ट इट व्हाट एवर रनिंग ऑन। आप एक्सेप्ट कर लें यार मेरा बॉस मेरे साथ अच्छा नहीं है, मेरे बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा काम देना है और मैंने वो काम करना है, क्योंकि ना तो मैं खुद को बदल सकता हूँ, ना सिचुएशन को बदल सकता हूँ, ना ही बॉस को बदल सकता हूँ। तो आप या तो रिमूव कर दें या चेंज कर दें या एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर बेसिकली इस बुक को समराइज़ करने का मकसद यही था कि आप अपनी पास्ट की गलतियों को रिग्रेट करना छोड़ दें, आप अपने फ्यूचर को फोरसी करना छोड़ दें, आप जस्ट अपने आज के ऊपर फोकस करें, आप आज का मोमेंट एंजॉय करें, आज का पल एंजॉय करें। वो आपको खुशी भी देगा, सुकून भी देगा, आपकी सोल को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल रही होगी, आपका जो इगोइस्टिक माइंड है उसका जो लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आज का मोमेंट जिए, कल की फिक्र मत करें, क्योंकि अगर आप आज का मोमेंट जी रहे हैं तो आप अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत पीक के ऊपर है, क्योंकि आज का मोमेंट जीने में ही तसल्ली है, खुशी है, सुकून है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम इसी तरह की एक बहुत खूबसूरत पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बुक लेकर आएंगे, जिसमें हम आपसे फिर से बात करेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए आप किन किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।